मेरा पति हर सोमवार को मुझे दुल्हन बनाता और बहुत ही छोटे कपड़े पहनने के लिए देता। उन कपड़ों में मेरा सारा जिस्म दिखता था और फिर वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। मेरी शादी अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। सोमवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति राज शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। उसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से राज की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले ही तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई तो मैंने वह कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें खुली रह गई थी। वह तो बहुत ज्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा, राज यह तो बहुत ज्यादा छोटी है। राज कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमत और ऐसी ड्रेस लाने की राज को क्या जरूरत थी। अपनी शादी पर राज ने एक जोड़ी कपड़े भी लिए थे। कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी। अब मैंने वह ड्रेस पहन ली थी। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस ने तो मेरे हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टचअप देने के बाद अपने बालों का जूड़ा बनाना शुरू किया। राज मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पांव तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफ पर मैं चुप हो गई थी। मैं बिल्कुल तैयार थी। बालों को खोलकर कंघी किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। राज कहने लगा, मेरे दोस्त के यहाँ जाना है। मैंने कहा, नहीं जा सकती। आपने देखा ये ड्रेस काफी टाइट और छोटी सी है। राज कहने लगा कि मुझे परेशान मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अभी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही देर में राज के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। वह फोन पर कहने लगा, हम लोग तैयार हैं। फिर मुझे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। राज मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था। मेरा ताल्लुक भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाड साहब नहीं है। राज के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल ही थी। घर भी छोटा सा ही था। शादी की रात थी। उसने मुझे कह दिया था कि मेरी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना खत्म हो जाएगा, और तनख्वाह पर मैंने भी कोई ऐतराज ना किया था। शादी के उन दिनों राज की कोई भी फरमाइश नहीं की थी। अकेले ही रहते थे छोटे से फ्लैट में। किचन संभाल लिया था। राज मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनवाए और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब राज की गुंजाइश ही नहीं थी इतनी कीमत ड्रेस लाने की, तो क्या जरूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफी सारे सूट बिल्कुल नए थे, उनमें से ही कुछ पहन लेती, लेकिन वह एक कीमती ड्रेस मेरे लिए, कम से कम इसकी कीमत 15 से 20 हजार थी। क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। खैर, राज के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठकर गए तो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। पहुंचते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाजा खोला था। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी और चौथी हमारी ही थी। साइड पर बना नीचे बगीचा भी बहुत ज्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। राज मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन में ले गया। मेरी ड्रेस काफी टाइट थी और इस पर सितम यह कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी दावत थी, यहाँ पर सब मर्द ही हैं, औरतें नहीं हैं। और अगर ये मर्द की ही दावत थी तो फिर राज मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। उन हट्टे कट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल राज के साथ साथ रही। मैंने कहा, राज यहाँ तक कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगे, यह सब शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी बीवी कहाँ से आ सकती है। मुझे अपने साथ लिए वह अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब राज ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वह मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे आती थी, यह कौन सा तरीका था। फिर मुझे राज के दोस्त अच्छे भी नहीं लग रहे थे।
अजीब तेज सी नजर थी सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी बेचैनी थी कि मुझे अपनी वजूद पर चींटियां रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे और 5 के हाथ में ग्लास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखों में न जाने किस जज्बे के तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए राज के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, राज मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आए। राज कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियां लड़कों की महफिल में नहीं जाती? मुझे घबराहट और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे खुले मिजाज की लड़कियां पसंद है, इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिक्वेस्ट करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो राज का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, राज का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी दोस्त सबकी आ जाएंगी। 1-2 साल रुक जाए, उन सबकी शादियां हो जाएगी तो इन सबकी भी बीवी आ जाएगी। अब अगर हमारी बीवी नहीं है तो हम क्या करें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इसके अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह राज से कहने लगते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। राज का हाथ जोर से पकड़कर डाइनिंग रूम के टेबल तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और राज के साथ यहाँ टेबल पर बैठ गई। राज के बाकी के दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। पार्टी थी, वह मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी यह भी खाकर देखिए और यह भी खाकर देखिए। और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। अजीब बात थी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नजरों से राज की तरफ देखा। इस वक्त मुझे एक के वजह 4-4 नजर आ रहा था। मैंने कहा, राज अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, राज की बाहों में गिर गई थी। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी, जो अब मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ ही रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा वजूद मेरा साथ ना दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की लहर उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वजूद को बैठकर सिरहाने से टेक लगाने पर मजबूर किया था। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहां मैं चूड़ियां पहनी हुई थी, वहां पर खरोच और जख्मों के निशान भी थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई। अभी ठीक से अपने होशो हवास में भी नहीं आई थी कि राज बड़े बेइज्जती होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरी हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं राज, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वह फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। राज काफी अच्छे मूड में था। मेरी नजरें खुद ही झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करोगी? तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गर्मा गर्म चाय लाता हूँ, फिर यह दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो राज ने कभी मुझसे ऐसे जुनून मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। अगले रोज तक मैं काफी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज ही चलता रहेगा। अगले सोमवार फिर मुझे राज ने नई ड्रेस लाकर दी। उसके घर दावत में जाना है और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज्यादा हम दीवाने हुए थे। राज तो बड़ा खुश नसीब है कि इसे आप जैसी बीवी मिली है। राज के दोस्तों के मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लग रही थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वह मुंह बनाकर हंसने लगे। मैं सोच रही थी कि घर जाते हैं, उनके घर नहीं जाऊंगी।
मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म ऐसे ही छोड़ा था। लेकिन मैंने एक बात नोट किया था कि राज बहुत खुश था, घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज्यादा भी नहीं थी। मेरी यह रोज रोज की मेरी ख्वाहिश को कैसे पूरी कर रहा है। घर आते हुए वह रोजाना अच्छे होटल से खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की। मुझे राज की बातें बड़ी अजीब सी लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर में काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, आपके काम करूं। कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखो, इसे निखार कर रखो, खुद को संवार कर रखो। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे। कहते थे कि जानती हो मैं तुम्हें पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता करने वाले के जरिए हुआ था। मैंने तो पहले कभी राज को नहीं देखा था। मैंने कहा कि क्या मतलब। मेरी बात पर वह हंसने लगा। कहने लगे कि मैं तुम्हें एक दुकान में शॉपिंग करते देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैं तुम्हारा पीछा कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम किया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन करो यह सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कहने लगा एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैं इसे कहा कि अगर वह मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। तो मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो राज की बात सुनकर हैरत से आगे उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि वह मेरा पति मुझसे पहले भी मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उसने इतना पापड़ बेले थे। मेरे दिल में राज की मोहब्बत की कदर और बढ़ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी। फिर से कीमती ड्रेस लाकर दी तो मैंने कहा नहीं राज, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा, वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वो कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। 2 दिन तो मैं चलने से भी मालूम होती हूँ और फिर वहाँ सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है। आपको जाना है अपने दोस्तों के साथ तो मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। राज बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरे बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच दिया कि मेरी मोहब्बत ही देखी हो, मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो न थी जो मैंने इसे कही थी, लेकिन राज का गुस्सा तो ऐसा था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां से चली गई। लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे मजे की खाना की आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे बहुत से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्जी अपनी प्लेट में डाली थी और लगा लगा कर खा रही थी। लेकिन जैसे ही राज के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खा रही हैं। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा राज को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम हो गए थे। राज सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा पूरा खत्म करो, और खाते ही मेरी वही हालत खराब हो गई थी। अब तो मुझे राज पर भी शक होने लगा था। अगले एक बार आने से पहले ही मैं तबीयत खराब का बहाना किया और अपने मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात हो गई थी। छोटी बहन घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग करने गई तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं मेरी मुलाकात राज के 5 दोस्तों से हुई थी। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा भाभी इस बार हमारे घर आओ तो अपनी बहन को भी जरूर लाना, यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल की है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी घूर कर देखने लगी थी। मैंने कहा आपको तमीज नहीं है बात करने की। मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग वहीं पर खड़े हो गए थे। यह देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा तुझे हम औरत देखकर तमीज करते हैं और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी इज्जत और तमीज की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो,
वह कहने लगा, क्यों सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें? तेरी 2 टके की औकात है और तू मुझसे तमीज की बात कर रही है। मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैं एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी तमाम लोग वहाँ खड़े हो गए। कुछ कहने लगे हैं तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। कुछ नौजवानों ने तो बाह भी चढ़ा ली थी। इस आदमी को औरत से बात करने का कोई तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर राज को इसकी हरकतें बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज हैं और वह हर सोमवार को मुझे जबरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी खबर लेते, वह कहने लगा कि मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा यह सुनना था कि मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैंने कहा कि क्या बकवास कर रहा है। वो कहने लगा कि तुम सोमवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वह भी तब जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई भी औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात इस आदमी ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार आना सोमवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं उसकी बात पर पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाजार से बाहर ले गई। कहने लगी, दीदी यह सब क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, फट जाएगा। मुझे घर ले गई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं अपने घर आ गई। राज बोले, अपनी माँ के घर अब अगर तुम्हें मायके में रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। मुझे वहाँ भी तुम मेरा मूड बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती गुस्से से मुझ पर ही चिढ़ता और मुखर जाता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर ले गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिसे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फौरन से वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हालात में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे की असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लेटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। राज कहने लगा कि इस बार डबल कीमत लूंगा। जो हालत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, वह अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं। मुझे क्या फायदा हुआ। उसके दोस्त कहने लगे कि तुम्हें क्या मंजूर है, तुम उसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है। गंदी नजरों से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। यह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठता देखकर राज और बाकी आदमियों की भी रंगत उड़ गई। मैं अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि इसे खूबसूरत लड़की चाहिए जिसे वह कैसे भी करके पैसा कमा सके। राज जेल में बंद था और इसी दौरान मैं तलाक का मुकदमा कर दिया। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले नहीं देखा, लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं होगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे। लेकिन यह नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कहीं कोई राज जैसा आदमी उनकी जिंदगी में शामिल न हो जाए। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।